नमस्कार, अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज के दौर में विकास में रफ्तार के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स अहम भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में डेटा का उपयोग करके उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहूलियत देना और महानगर पालिका का कर संग्रह बढ़ाया है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने। इस महानगर पालिका को स्मार्ट सारथी पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर सिंह साहब, आप कमिश्नर हैं पीसीएमसी के। हमारे साथ नीलकंठ पोमन जी हैं, पीसीएमसी के चीफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हमारे तीसरे मेहमान अंकित भार्गव जी हैं, जो फॉक्सबरी टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। The PCMC Saarthi app is the perfect bridge between the municipal corporation and its citizens. The PCMC Smart Saarthi application has made it easier for citizens to lend a helping hand to their fellow citizens in times of need, or become socially engaged and responsible for activities held through its real-time notifications. PCMC Smart Saarthi is experimenting with innovative practices like online surveys and feedbacks that seek to expand the space and mechanisms for citizen participation and governance processes. One of the biggest factors that contribute to the success of PCMC Smart Saarthi is whether or not its stakeholders are able to perform together as a team. We provide a platform in order to highlight and promote the local talent. PSS publishes the article and blogs written by local authors, poets and experts. Citizen can search nearby government offices, hospitals, schools, public toilets, blood banks, gardens using GPS. Furthermore, this facility is a helping hand for the floating population like tourists, outsiders and recently migrated residents in the city. With all these features, the PCMC Saarthi app acts like a de facto public square which fits comfortably in every citizen's pocket. आपल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सारथी ॲपद्वारे मी माझ्या ऑफिसच्या काही आवश्यक कामानिमित्त ई पाससाठी अप्लाय केले होते। ई पास मिळवण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे। वाहतूक पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, प्रदूषण इत्यादी समस्या पाहता पोलीस कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या आरोग्य तपासणीची आवश्यकता होती। या तपासणीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्या आरोग्याची परिस्थिती समजली। सदर उपक्रमांबाबत अस्थिरोग तज्ञ, वैद्यकीय तज्ञ, नाक, घसा, आहार तज्ञ यांनी पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची तपासणी केली। या उपक्रमामुळे पीसीएमसी स्मार्ट सारथी व रुबी हॉल हिंजवडी यांचे मोलाचे कार्य मिळाले। त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे। पीसीएमसी स्मार्ट सिटी सारथी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। हमने मिलकर लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर किया है, घर घर पहुँचे हैं। हम हर वर्ग के लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन किया है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स सबके साथ हमने इंटरेक्ट किया है। और यही कारण है कि इनके काम को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिल रही है। नागरिक इनके काम को पसंद कर रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहता है, जहां हम लोगों की हेल्प करें और उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं, कुछ वैल्यू ऐड ऑन करें। और हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो चाहते हैं कि जो भी हमारी नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इनके लिए पीसीएमसी स्मार्ट सिटी सारथी का बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। नमस्ते। पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सारथी ॲपद्वारे आम्ही जे काही रिव्हर सायक्लोथॉन घेतो, या रिव्हर सायक्लोथॉनचं सर्व रजिस्ट्रेशन
आम्ही ह्या PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवर घेतो. त्याच्या माध्यमातून आम्हाला अनेक लोक ह्या आमच्या उपक्रमामध्ये जोडली गेली. त्याच्यामुळे पर्यावरणाचं संरक्षण करणं, संवर्धन करणं या कामामध्ये आम्हाला PCMC स्मार्ट सारथीच्या ॲपचा खूप फायदा झाला. धन्यवाद. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयोजित सांस्कृतिक वेशभूषा स्पर्धा या स्पर्धेमध्ये मला द्वितीय क्रमांक दिल्याबद्दल सर्वांचे खूप आभार मानतो व मला ही स्पर्धा खूप आवडली आणि आपण अशाच स्पर्धा आयोजित करत राहू PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवरती. धन्यवाद. मागच्या 2 दिवसापूर्वी माझ्या घराच्या समोर एक पाईपलाईन फुटली होती. त्यामध्ये त्यामधून खूप असे पाणी लिकेज होत होते. तर मी PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवर ग्रेव्हन्समध्ये जाऊन तक्रार नोंदवली. तर त्यानंतर पुढच्या अर्ध्या तासात त्यांचा मला रिप्लायसुद्धा आला. त्यानंतर पुढच्या 2 तासात त्यांनी त्यावर ॲक्शनसुद्धा घेतली. म्हणजे तिथे येऊन त्यांनी काम चालू केलं आहे आणि आता ते काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. तर त्यासाठी मी PCMC स्मार्ट सारथीचे आभार मानतो. तो आपने देखा कि ये शानदार पहल किस तरह से PCMC और आम लोगों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है. मैं चर्चा की शुरुआत शेखर सर आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप इसके जनक रहे हैं एक तरह से. सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि DRPG ने आपको और आपके विभाग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा. इसकी बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ आपसे तो क्या बैकग्राउंड रहा है और कैसे ये विचार आपके मन में आया? एक्चुअली आपने मेरे को जनक बोला है, बट सारथी का जो एक शुरुआत, सारथी का जो प्लेटफॉर्म का शुरुआत करीब 2014-15 से चालू हुई थी, जिसमें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया गया था. बट जब हमने स्मार्ट सारथी की शुरुआत करी, जब सारथी को एक ट्रांसफॉर्म किया गया स्मार्ट सारथी में पिछले 2-3 साल में, तो उसके पीछे जो एक मोटिव था, उसके पीछे जो एक इंटेंशन था, वो ये था कि कई बार ग्रीवेंस रिजॉल्व करते हुए कुछ उसमें इनएफिशिएंसीज रहती हैं. जब हम ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने जाते हैं, कई बार टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार हम उसके डेटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं, कई बार उसमें मैनुअल प्रोसेसेस में इनएफिशिएंसीज रहती हैं. तो सबसे पहले तो ये एक विचार किया गया कि पूरा का पूरा ये जो हमारा सिस्टम है उसको एक कॉमन सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें आप अगर एक सिटीज़न कॉल के थ्रू कॉल कर रहा है या फिर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं, सब एक इंटीग्रेटेड है कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए. और उसके साथ साथ एक स्मार्ट सारथी जो हमारा ऐप है वो एक कॉमन वन सिटी वन ऐप का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें सारे के सारे हमारी सर्विस लेयर उस पर इंटीग्रेटेड है. जितने भी मैं सर्विसेज सिटीजन्स को देना चाहता हूँ वो इंटीग्रेटेड है. मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी उसको लॉक करके सारा उसमें काम कर सकते हैं. ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी उसमें काम है. तो हम अपने आप हम इंटरनली भी बोलते हैं कि ये जो पूरी पहल हुई है, हम पहले एक तरीके से एक रिएक्टिव गवर्नेंस जिसको बोलते हैं उस तरीके का वो था. स्लोली वी मूव टू अ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट वी कॉल ऑल्सो एज इंटेलिजेंटली एक्टिव गवर्नेंस, जिसमें कि डेटा का बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है. आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा डेटा जनरेटर रहता है, बट जब तक मैं उस डेटा को प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एटसेट्रा के लिए यूज़ नहीं करूँगा, आई थिंक वी आर नॉट डूइंग फुल justice to the entire data that we have. एंड स्मार्ट सारथी के थ्रू एक वो पहल की गई कि हम नॉट जस्ट डेटा कलेक्शन, आपके सिटीजन्स का डेटा कलेक्शन जब वो अपना इस पे ऐप पे रजिस्टर करते हैं, अभी आपके भी अपने डेटा में हमने देखा मोर देन 2.7 लाख सिटीजन इस पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, मोर देन 10.5 करोड़ टू वे कम्युनिकेशन हो चुके हैं. तो वो सारा डेटा लेके किस तरीके से हमने इसको एफिशिएंट बनाया, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी मूव फ्रॉम रिएक्टिव टू इंटेलिजेंटली एक्टिव. नीलकंठ जी, चूँकि ये जो पूरा स्मार्ट सारथी ऐप है, इसके तकनीकी पक्ष के बारे में चर्चा करना चाहूँगा आपसे, चूँकि आप टेक्निकल सीनियर ऑफिसर हैं PCMC के. क्या किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया और तकनीकी रूप से कैसे इसको आपने कैपेबल बनाया, सक्षम बनाया इसको? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज उसका जो प्लेटफॉर्म है, हमने जो मोबाइल ऐप में लाया है, तो हमने iOS, एंड्रॉयड उसमें हमने टेस्ट किया है और टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा पहुंच जाएगा ये हमने देखा है. पहले शुरू में हमने शुरू किया एंड्रॉयड में, बाद में iOS में हमने लाया. उसके साथ भी हमने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी उसके जुड़े, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया है, बाकी हमारा कॉल सेंटर है. सो एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बनने में हम एक कोशिश किया है और वो कोशिश करते करते समय हम एक एक के इंटीग्रेट करते करते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कैसा पहुंचने का है ये हमने देखा है. ये 2 वे कम्युनिकेशन है. बहुत जो एप्लीकेशन बनाते हैं 1 वे कम्युनिकेशन बनाता है और 2 वे कम्युनिकेशन में हमारा जो टाइम है, जो लैग टाइम है, बहुत कम होता है.
इसमें जो ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है, उसमें टॉप डाउन टॉप अप्रोच में वो सबको ट्रिगरिंग करता है। और उसका और ब्यूटी है, उसके हमने SMS के साथ इंटीग्रेट किया है, ईमेल के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकि उन लोगों को तुरंत मालूम होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि ये 2 घंटे में कोई कंप्लेंट है वो भी रिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हो या फायर का हो, वो इमीडिएट रिजॉल्व होता है। इसके हमने ये सब एप्लीकेशन में इंटीग्रिटी बनाया है। टेक्नोलॉजी जो एक प्लेटफॉर्म और बहुत टेस्टेड है और रोबस्ट है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शेखर सर, चूंकि आप 2.5 साल तकरीबन से यहाँ पर कार्यरत हैं बतौर कमिश्नर, इस पहल के आने के बाद में, इस पहल के वजूद में आ जाने के बाद में आम नागरिकों से किस तरह से आप जुड़ाव और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो किसी भी सिटी में आप देखेंगे आम नागरिकों का उनको बहुत छोटे छोटे कई बार प्रश्न रहते हैं कि कहीं पे कुछ पॉट होल है, कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक एक उस तरीके का पहल है कि जो डेली के ब्रेड बटर इश्यूज जिनको हम बोल सकते हैं वो आम नागरिकों के सॉल्व हो सकते हैं। उनको जैसे अभी पोमन साहब ने भी बोला कि हम उनको जो रिस्पॉन्स टाइम है, हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम इसमें 15 डेज का रखते हैं, बट वी ऑल्सो ट्राई दैट विद इन 48 आवर्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व एंड इन वेरी लेस रिस्पॉन्स टाइम ऑल्सो दीज कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व। तो आम नागरिकों को तो सबसे पहले जुड़ाव जो PCMC के साथ है वो उस ट्रस्ट के बेसिस पे है कि आप स्मार्ट सारथी पे अपना अगर कंप्लेंट डालेंगे तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। उसमें हम कुछ चेंजेस भी करते रहते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली कॉल फीडबैक का मैकेनिज्म चालू किया कि जिनको भी हमने कंप्लेंट्स क्लोज किया है उनको सभी को इसमें कॉल बैक जाएगा। हम उनसे पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं तो हम ऑटोमेटिकली कंप्लेंट को रीओपन कर देते हैं। सो दैट हम चाह रहे हैं कि जो सिटीजन का पूरा इसमें सेटिस्फैक्शन पूरा का पूरा मिलना चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स का एक काफ़ी बड़ा मॉड्यूल जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पूरा आपके अभी वीडियो में भी जो दिखाया गया था, उसको जो हमने अंडरटेक किया, उसका स्ट्रेंथ जो एक फाउंडेशन है वो स्मार्ट सारथी ऐप के थ्रू फाउंडेशन है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा हम जनरेट बहुत करते हैं बट डेटा को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो हमारा केस स्टडी था फ्रॉम स्मार्ट सारथी, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको लेवरेज करके हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूज केसेस फ्रॉम दैट डेटा। एंड आई थिंक दैट प्रॉपर्टी टैक्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम रियली प्रूव्ड हाउ वी कैन डू दैट। जैसे अभी पोमन साहब ने भी बोला कि काफ़ी जो अपनी ऐप्स होती हैं वो बहुत एक बार वन वे रह जाती हैं, या फिर ऐप्स ऐसी होती है कि हम ऐप बना देते हैं बट ज़्यादा लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। अभी स्मार्ट सारथी ऐप पे डेली ऑलमोस्ट 41,000 यूनिक विजिटर्स रहते हैं। तो दे आर यूजिंग सर्विसेज, दे आर गोइंग फॉर वेरियस इवेंट्स इन द सिटीज़। कोई भी हमारा इवेंट रहता है उसका रजिस्ट्रेशन हमारा स्मार्ट सारथी पे रहता है। कोई भी हमारा बाकी कोई कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन स्मार्ट सारथी पे रहता है। तो सिटी में होने वाला सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस। सारी जानकारी स्मार्ट सारथी के उसमें आ जाती है। एक शॉर्ट लाइन में आपको बोलूंगा, बहुत सी बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं हम सिटी को बहुत प्यार करते हैं, तो वी लव द सिटी, but rarely do people say we love the municipal corporation. The municipal corporation is the one who's actually running the city, providing all the services, especially in the context of Maharashtra. So this is also a platform to have a very robust citizen engagement, and also not just plain citizen engagement which is based on data, which is based on two-way communication, and which is based on multiple platforms available to the citizens. हमारे साथ अंकित भार्गव जी हैं जो फॉक्सबेरी के CEO हैं। अंकित जी, मेरा सवाल आपसे है कि फॉक्सबेरी ने जिस प्रकार सिटीज़न डेटा का इस्तेमाल करके एक तरफ प्रॉपर्टी संग्रह बढ़ाया और दूसरी ओर शिकायतें सुलझाने के लिए काम किया, क्या आपको लगता है कि दूसरी जो म्यूनिसिपैलिटी भी हैं इस शैली का प्रयोग कर सकती हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी महानगर पालिका हैं जो डेटा के यूज को पिंपरी चिंचवड़ को देख के, उनसे सीख के और इसको अपने कॉरपोरेशन के अंदर आज इंप्लीमेंट करने जा रही हैं। जैसा हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं, ऐसी कई सारी महानगर पालिकाएं हैं जैसे नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, जो इस तरीके की पद्धति को अपनाना चाहते हैं। एंड आप ज्यादातर देखेंगे तो किसी भी शहर के अंदर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स के जो इश्यूज हैं वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हर एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देते हैं मगर मे बी सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में देते हैं। हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि डेटा के माध्यम से हम किस तरीके से अर्ली कलेक्शन कराएं और किस तरीके से हायर कलेक्शन कराएं। हायर कलेक्शन किस तरीके से कि डिफॉल्टर्स को पकड़ा जाए, उनके साथ एक स्टिक अप्रोच यूज की जाए ताकि वो जो गलत काम कर रहे हैं या अपना पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो पेमेंट करना शुरू कर दें, और जो लोग लेट पेमेंट कर रहे हैं वो लोग जल्दी पेमेंट करना शुरू कर दें।
महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने पिछले 2 साल में 627 करोड़ से 977 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया है। 2 साल के अंदर 59% का इंक्रीज इन कलेक्शन प्योरली डेटा के बेसिस के ऊपर हुआ है। एंड इनफैक्ट पहले एक क्वार्टर में जो 250 करोड़ का कलेक्शन हुआ करता था वो अब बढ़ के 450 करोड़ के ऊपर जा चुका है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरीके से डेटा को यूज करके टैक्स कैसे इंप्रूव हो सकता है, और ये किसी भी शहर के लिए किया जा सकता है। सिमिलरली, जैसा कि सर ने भी बताया कि ग्रीवेंस के अंदर केवल ये जानना इनफ नहीं है कि ग्रीवेंस क्या हुई है, ग्रीवेंस में ट्रेंड के बेसिस पे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस महीने में किस एरिया के अंदर कब कितने ग्रीवेंस कौन से डिपार्टमेंट के आ सकते हैं, और उसके बेसिस पे एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्शन यूज करके महानगर पालिका ग्रीवेंस होना ही कम कर सकती है। ऑफ कोर्स जीरो नहीं हो सकती है, वी वुड लव टू लिव इन अ वर्ल्ड की जहां पे कोई भी ग्रीवेंस ना हो, मगर जितना हो सके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये कोई भी महानगर पालिका कर सकती है। जी नीलकंठ सर, चूंकि शेखर सर अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स सुधार प्रोग्राम है PTIP, तो इसकी सफलता में आप स्मार्ट सारथी ऐप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्मार्ट सारथी ऐप जो प्रॉपर्टी टैक्स में हमने यूज़ किया है, उसमें हमने जो पेमेंट कलेक्शन सिस्टम है, तो मल्टीपल बास्केट्स ऑफ द पेमेंट है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट है, उसमें जो बैंक इंटीग्रेशन है, और जिसको UPI से पेमेंट करना है वो है, तो सब हमने उस पर इंटीग्रेट किया है। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टी टैक्स में जो AI बेस्ड सॉल्यूशन है कि कौन से डिफ़ॉल्टर्स है, जैसे अंकित ने बताया डिफ़ॉल्टर्स में कितने साल के हैं, कितने पुराने हैं, उसका हम एनालिटिक्स करके उसका रिजॉल्व हम कर सकते हैं, उसका बेहतर हमें मिलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स बोले। दूसरा है हमारा जो 2000 पेइंग अर्लियर, जो जल्दी से जल्दी पहले भर सकता है, उसको हमने इंसेंटिव किया है। और इंसेंटिव का हमने प्रमोशन जो हम करते हैं तो बल्क SMS थ्रू करते हैं और लोगों को ज़्यादा जानकारी देते हैं, तो इससे हमें जो लास्ट में पे करता है तो अर्ली पे करता है, उसका हमें बेनिफिट होता है, वो हमारा कॉरपोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स हमारा जो इंक्रीज होता है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन ही होता है। और एक उसका हम बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को बिल जाता है हमारा, वो हमारा SMS से जुड़े हुए जाता है कि क्लिक करके उसको बिल ही मिलता है और उसके साथ वो पेमेंट भी कर सकता है। ये जो हमारा जो एरिया है, जो टेक्नोलॉजी वाले जो लोग जो उसमें ज़्यादा रहते हैं, जैसे हिंजवड़ी है, तरह का IT पीपल है, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लास्टली हम एक कर सकता है कि नो सिटीजन हैज़ टू कम फॉर एनी सर्विसेज फॉर द सिटीजन थ्रू दिस मोबाइल ऐप। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का कॉन्सेप्ट हर राज्य में अलग अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बिहार में अलग है, दिल्ली में अलग है, तो शहरी विकास जो है, तो शहरी विकास के लिहाज से आप प्रॉपर्टी टैक्स को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिटिकल है मोहम्मद जी। मतलब आप अगर मुझसे पूछेंगे तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू जो सिटी का है, ऑलमोस्ट अबाउट 25 to 30% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक मूल आधार जिसको बोलते हैं ना, फाउंडेशन, वो एक मूल आधार आपके रेवेन्यू का प्रॉपर्टी टैक्स है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो दैट इज योर बेसिक टैक्स and other things are just overlaid onto that. It can be GST revenue, it can be municipal bonds, etc. etc. जैसा अभी पोमन जी ने बोला, एक मैं एक उसमें एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बल्क SMS का उन्होंने एक उल्लेख किया। जनरली हमारा टेंडेंसी रहता है सबको बल्क SMS भेजना, बट हमने इसमें पहली बार इसमें क्या अलग करा कि स्मार्ट सारथी में हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि जो मेरा यूज़र है, जो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर है, वो यंग आदमी है, वो मिडिल एज आदमी है, थोड़ा ओल्ड आदमी है। जनरल टेंडेंसी जो रहती है ओल्ड आदमियों की अभी भी ऑनलाइन मैकेनिज्म को कम यूज करने की रहती है, तो हमने उसमें कम्युनिकेशन टारगेटेड भेजना चालू किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हमारा हिस्टोरिकल एनालिसिस बोलता है कि पिछले 5 साल में आप Q4 में हमेशा टैक्स भरते हैं, मार्च में आराम से भरते हैं, तो हमने ऐसे लोगों का हिस्टोरिकल ट्रेंड पकड़ा, उनको हमने डेडिकेटेड
स्पेसिफिक मैसेज भेजना चालू किया कि आपने पिछले 5 साल में इतना इंसेंटिव गवाया है, अगर आप इस साल उसको जल्दी भर देंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिल सकता है। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन मैरी डेटा विद कम्युनिकेशन एंड दैट इज बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल। आज के ज़माने में जहाँ पे पूरा एब्सोल्युटली आपका एडवर्टाइजिंग इतना स्पेसिफिक हो चुका है कि इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल क्या करते हैं उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आता है। तो आई थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ऑल्सो वी नीड टू गो डाउन टू दैट लेवल एंड ट्राई टू एनालाइज द ट्रेंड of my users and then communicate with them in that language, communicate with them through that medium, so that that communication is not falling on deaf ears in terms of bulk SMS, in terms of bulk communication, but becomes very very targeted specific communication, and that is what makes Smart Sarthi a different platform than generally what exists. अंकित जी, ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, मेरा सवाल ये है कि ये नागरिकों के लिहाज से कितना इसको महत्वपूर्ण आप मानते हैं, संक्षेप में? देखिए, कॉरपोरेशन के 2 मेजर फंक्शन होते हैं। एक सिटीजन को सर्विसेज देना और उन सर्विसेज के लिए जो फंड चाहिए उसको टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करना। सिटीजन, हम लोग ऐसे भी सिटीजन्स को सर्विसेज देते हैं जो एक्चुअली में शायद कभी टैक्स दे भी नहीं पाते महानगर पालिका को। तो महानगर पालिका का जो एक मूल काम है वो ये है कि सबको सब तरीके की सर्विसेज मिले, चाहे वो रोड है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो पानी है, चाहे वो ड्रेनेज है। मगर ये सब करने के लिए जो टैक्स कलेक्शन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इस सब के बीच में जो एक सिंगल कॉमन चीज है वो है सिटीजन। तो सिटीजन की आशाओं को पूरा करने के लिए जो सिटीजन सही काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, और जो सिटीजन अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं उनको किसी तरीके से समझा के, उनको ये समझा के कि उनका पैसा किस तरीके से सबकी भलाई के लिए यूज हो रहा है, उनके लिए किस तरीके से यूज हो रहा है, ये कम्युनिकेशन करके ही हम उनको आगे लेके जाते हैं। और तभी महानगर पालिका एक सस्टेनेबल कॉर्पोरेशन की तरह आगे बढ़ सकती है, ना कि एक लॉस मेकिंग कॉर्पोरेशन की तरह। जी, ठीक है। शेखर सर, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू किस तरीके से आप बढ़ाते हैं और क्या क्या मैकेनिज्म आपके पास में है जिससे जो राजस्व है वो बढ़ सके? प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में तो प्रॉपर्टी टैक्स में एक्चुअली हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करी, जैसे अंकित ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक जो हमारा ग्रोथ हुआ है फ्रॉम अबाउट 480 करोड़ इन 21-22 टू 970 करोड़ लास्ट ईयर, तो पिछले 2 साल का अगर मैं देखूँ तो 626 से वो 980 करोड़ का, ऑलमोस्ट अबाउट 350 करोड़ का जो हमारा पूरा का पूरा जो इंक्रीज हुआ है, उसका एक वर्ड में अगर मैं बोलूँगा तो डेटा इज दैट वर्ड। बट जैसे आपने बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी बोला था, हमने जो सबसे पहले किया था ना, अपना डेटा क्लीनिंग किया था। हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है, बट प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर है तो उसका मोबाइल नंबर गलत रहेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसकी प्रॉपर्टी का गलत रहेगा या एड्रेस गलत रहेगा। तो इसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ का भी मदद लिया। हमने उनको सबसे पहले अपना डेटा क्लीनिंग करके लिया। उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज को ना सिर्फ लाइवलीहुड और वो मिला जो कि हम पहले टेंडर के थ्रू, जैसे अभी पोमन साहब ने बोला, जो बिल का जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज के थ्रू किया। उनको एक सिद्धि ऐप हमने बनाया था, सिद्धि ऐप जो कि स्मार्ट सारथी से ही अपना ऐप से लिंक्ड है। और सिद्धि का जो अपना स्मार्ट सारथी का मॉड्यूल है उसमें हमने उनको पूरा डेटा क्लीनिंग करके लिया। डेटा क्लीनिंग करने के बाद उसको कैसे लिंक करके, कैसे टारगेटेड कम्युनिकेशन करके, और नॉट जस्ट टारगेटेड कम्युनिकेशन, इसमें ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सा यूजर कब पे कर रहा है, कौन डिफॉल्टर है, किस एरिया में ज्यादा डिफॉल्टर है, जब्ती की प्रक्रिया से लेके सब कुछ हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करके लिया, जो कि मेरे लोगों के लिए भी आसान है, जो मेरे टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके लिए आसान रहता है। तो राजस्व बढ़ाने में मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल स्मार्ट सारथी ने प्ले किया है। आगे जाके हम दूसरे भी टेक्नोलॉजीज यूज करें। अभी हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज स्टार्ट किया है, जिससे हमें अनएसेस्ड प्रॉपर्टीज, अंडर एसेस्ड प्रॉपर्टीज भी मिल रही है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी is absolutely critical in terms of increasing your property tax survey. This year from 980 crore we are targeting about 1200 crore, and I think I'm very confident that we'll be able to achieve that figure as well using multiple strategies. पोमन सर, चूंकि हमारे पास समय की बंदिश है बहुत शॉर्ट में, एआई और मशीन लर्निंग ने जो कंप्लेंट आपका पूरा प्रबंधन रहा है उसमें किस तरीके से बदलाव लाया है? इसमें देखिए, हमारा जो एआई का जो हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एनालिटिक ऐसा हम डाल रहे कि एरिया वाइज कैसे हम टैकल कर सकते हैं या पर्सन वाइज कैसे टैकल कर सकते हैं और ग्रीवेंस टाइप में कैसे टैकल कर सकते हैं, ये हमने ये एनालिटिक्स किया है। हमने जैसे सर ने बताया कि जो ग्रीवेंसेस जो हमारे ना आने के लिए तो एरिया में परमानेंट कुछ रेमेडीज हम ला सकते हैं, हम उसके एआई से हम टैकल कर सकते। और हमारा अगले जो है कि लैट लॉन्ग जो हमारा लेने का है
सो इसका भी हमने ये किया है कि जीआईएस बेस हमारा कंप्लीट एरिया है और उसका हम एरिया के साथ जुड़ा है, तो पर्टिकुलर एरिया का लैट लॉन्ग लेके हमें उसका ग्रीवेंस का हम टैकल करने का हमने किया है। तो ये हमारा जो काम है तो एरिया बेस और ट्रांसपेरेंट और हमारे लोगों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत यूज हो रहा है। सर ये पीसीएम जी बताएं 30 सेकंड में क्विकली ऐड करूंगा। जैसे इन्होंने एरिया बेस बोला, एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि मुझे कुछ कंप्लेंट करनी है बट मुझे नहीं पता कौन से विभाग को जाना है। विभाग हम सिलेक्ट करने के लिए उनको लगाते हैं। अभी हमने एआई बेस यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि आप अपना कंप्लेंट वहां पे डालिए, मैटर के हिसाब से हम आपके विभाग को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड एआई। ऑल्सो जैसे लैट लॉन्ग बताया, आपका कौन सा एरिया आपको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम आपको सिलेक्ट करके देंगे। आपके पास बदलने का ऑप्शन रहेगा बट ये हम ऑटोमेटिकली आपको करके दे रहे हैं। इसके बाद क्या है, रीएलोकेशन पहले बहुत होता था, इस डिपार्टमेंट से उसमें, उस डिपार्टमेंट से उसमें, इससे वो सब चीजें बच जाएंगी, नागरिक का भी अपना टाइम बच जाएगा, तो वी कैन यूज दैट थिंग। ऑल्सो पैटर्न एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोहम्मद जी। हम लोग हमेशा एक प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया से अगर मेरे ड्रेनेज की 100 कंप्लेंट्स पिछले 1 साल में आई है तो इसका मतलब है उस एरिया का पूरा ड्रेनेज लाइन मेरे को बदलने का जरूरत है। तो जब तक हम ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कंप्लेंट्स के बेसिस पे, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द रूट कॉज, वी विल ओनली बी फायर फाइटिंग। तो ये पैटर्न एनालिसिस भी हम एआई और एमएल के थ्रू यूज कर रहे हैं। और फाइनल एक जो हम चीज करने वाले हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, जहां पे कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे we'll be able to prioritize. So for example, how irritated the citizen is. So based on that also we'll start to use that prioritization. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है संक्षेप में, पीसीएमसी के इस मॉडल को अगर दूसरे शहर या दूसरे राज्य अपनाना चाहें तो बतौर कमिश्नर आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आप अपना डेटा क्लीनिंग करिए। डेटा पूरा का पूरा व्यवस्थित रहना चाहिए, सारे यूजर्स का डेटा, एड्रेस एटसेट्रा सब कुछ व्यवस्थित रहना चाहिए। सिटी में सारी सर्विसेज फ्रॉम द सिटीजन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द डिपार्टमेंट परस्पेक्टिव, सब कुछ इंटीग्रेटेड एक ऐप में रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है, 1 सिटी 1 ऐप के उसमें। एंड ऑल सर्विसेज हैव टू बी ऑनलाइन। आज की डेट में जब ब्लिंकिट पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर मेरे को ऑर्डर डिलीवर हो सकता है, एवरीवन वांट्स कन्वीनियंस के घर पे बैठे बैठे हमारा सारा काम होना चाहिए। और वो सब अगर करा और डेटा का प्रॉपर यूज किया और कम्युनिकेशन को अगर हम डेटा के बेस पे टारगेटेड कम्युनिकेशन बना पाएंगे तो आई थिंक एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन अचीव दैट। ऑलरेडी हमारा स्मार्ट सारथी का पूरा जो पोर्टल है वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको अडॉप्ट किया है। जैसे अभी अंकित ने बोला, केडीएमसी और बाकी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमारे को भी पूछते जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी विल बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू स्मार्ट सिटी शेयरिंग दैट पोर्टल ऑल्सो। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और अपने अनुभव साझा किए। तो आपने देखा कि पीसीएमसी की ये पहल किस तरीके से कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।